एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस। देखिए, कल मैं आपको मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बारे में बताने की कह के गया था, तो आज हम वही टॉपिक लेते हैं, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। आपको मैंने बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन को हम 3 यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, वेट वॉल्यूम यूनिट, वेट यूनिट और वॉल्यूम यूनिट। तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी ये कौन सी यूनिट में आती हैं? सेकंड वाली जो यूनिट मैंने बताई थी आपको, वेट यूनिट, यानी कि भार इकाई इसमें आई। और जैसा कि पहले से बताया जा चुका है कि इस यूनिट पर जितनी भी यूनिट बनेगी वो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगी। तो चलिए लेते हैं हम पहली यूनिट हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज, या हिंदी में इसका एक नाम और है मोल अंश, या इसको कहते हैं मोल भिन्न। देखो बेटा, जैसा कि इसका नाम बता रहा है मोल फ्रैक्शन, अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और मान के चलो इस सॉल्यूशन में हमने 3 कंपोनेंट डाल दिए, कौन कौन से? एक डाल दिया हमने ए, दूसरा हमने मिला दिया इसमें बी, और तीसरा हमने मिला दिया इसमें सी, और ये हमने एक सॉल्यूशन रेडी कर लिया। ये हमने एक विलयन तैयार किया है, और इस विलयन में कितने कंपोनेंट हैं? ए, बी और सी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों कंपोनेंट के मोल आपको पता होने चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं, माना जो आपका ए कंपोनेंट है उसके मोल आपने जब सॉल्यूशन बनाया था उसमें आपने मोल लिए हैं Na, ऐसे ही बी कंपोनेंट के मोल लिए हैं Nb, और सी कंपोनेंट के मोल लिए हैं Nc। तो आपने ऐसे बहुत और भी कंपोनेंट ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें कितने कंपोनेंट, कितने अवयव हैं। तो हमने यहां कौन सा ले रहे हैं? ट्राइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो हमने त्रिअंगी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट लिए हुए हैं, ए, बी, सी, और हमें उनके मोल पता है। ए के मोल है Na, बी के Nb एंड सी के Nc। अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल इन सॉल्यूशन, मैं आपसे पूछता हूं तो आप कैसे निकालोगे? भाई ए के इतने, बी के इतने, सी के इतने, तो हम इनको टोटल को ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। अब देखिए, अब तो क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी एक कंपोनेंट का, जैसे चाहे मैं ए का निकालूं, बी का निकालूं, सी का निकालूं। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, भिन्नम कैसे निकालते हैं? मान के चलो मेरे पास 10 रुपीज है, और 10 रुपीज में से मैंने 2 रुपीज स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। तो अब मैं कहूं कि मैंने कितना अंश खर्च कर दिया, कितना फ्रैक्शन खर्च कर दिया, तो कितने से निकालूंगा मैं? 10 रुपीज में से। तो कैसे निकालूंगा? 2/10, यानी कि 2/10। तो वो ही तो एक प्रभाज बना, अंश बना, भिन्न बनी, 2/10। तो ऐसे ही मैं कहूं कि इस सॉल्यूशन में ए का मोल प्रभाज कितना है? मोल प्रभाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। अब मुझे निकालना है, मान के चलो ए का मोल प्रभाज, यानी कि कंपोनेंट ए का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। चूंकि मोल प्रभाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और निकाल किसका रहा हूं? ए का, तो सफिक्स में लगा दिया ए। अब मैं कैसे निकालूंगा कि ए का मोल प्रभाज क्या होगा?
ए के मोल यानी कि मोल ऑफ ए अपॉन ए के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल। तो बताइए क्या निकला, एक्स ए बराबर ए के मोल कितने थे, एन ए अपॉन टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मोल फ्रैक्शन वास्तव में है क्या, सॉल्यूशन में जितने भी मोल हैं उन सब में से किसी डिफाइंड डेफिनेट कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट हैं वो उस डेफिनेट कंपोनेंट का क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। ऐसे ही मैं जैसे मैंने ए के मोल फ्रैक्शन निकाले, मैं दूसरे के निकाल सकता हूं, बी के निकाल सकता हूं, सी के निकाल सकता हूं, किसी के भी निकाल सकते हैं हम। जैसे मैं और निकाल के बता देता हूं, मान के चलो आपसे कह दिया जाए कि सर बी के मोल फ्रैक्शन बताना, तो कैसे निकालोगे, मोल ऑफ वी, मोल ऑफ वी कितने हैं आपके पास, एन वी अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऐसे ही मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक्स ऑफ सी, और एक्स ऑफ सी कितना निकलेगा, एन ऑफ सी यानी कि सी के मोल अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो आपको सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट दिए हों उस तरीके, अगर आपको उनके मोल्स पता हैं तो आप आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन पर आप और भी चीजें देखना चाहें, जैसे मान के चलो आपके यहां आपके सॉल्यूशन में केवल मैं मान के चल रहा हूं 2 कंपोनेंट है, एक यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी। अब मैंने कह दिया ए के मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ए के मोल्स एन ए, बी के मोल्स एन बी। तो मैं आपसे पूछूं एक्स ऑफ ए कितना आएगा, वो आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही एक्स बी कितना आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही तो निकाल रहे थे, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो बहुत आसान सा है, किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे, जिसके निकालना चाहते हो उसके मोल बटे सबके मोल, बस सीधा सा बात। आपने 10वें कंपोनेंट के मोल निकालना चाहते हो तो 10वें कंपोनेंट के मोल बटे सबके मोल, जितने भी कंपोनेंट है उनका टोटल मोल का डिवाइड कर दो। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो मैंने ऐड किया, मान के चलो एक्स ए प्लस एक्स बी किया, तो एक्स ए प्लस एक्स बी निकालू कितना आएगा, देखो एक्स ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब आप देखें यहां से एलसीएम कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी, ये डिवाइड किया इससे कितना आया, एन ए प्लस एन बी, ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स ए प्लस एक्स बी। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1, सो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना आ गया, 1। वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए क्या निकल के आया, क्या निकल के आया कि किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट घटकों के मोल फ्रैक्शन का टोटल यानी ऐड हमेशा कितना आता है, 1। है ना इंटरेस्टिंग, मतलब आपने, मैंने तो यहां केवल 2 कंपोनेंट लिए, आप चाहे 10 कंपोनेंट लें, 100 कंपोनेंट लें, सबके
मोल फ्रैक्शन को आप अगर ऐड करोगे तो उसका टोटल कितना आना है, 1 आना है। ऐसे ही और चीजें और कंक्लूजन निकालते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा सर, हमें फायदा ये होगा कि अगर हमें किसी दो ही बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान चलो XA का दिया है, XB का निकालना है तो हम इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 में से उसके मोल फ्रैक्शन को घटाकर हमें बचे हुए का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ऐसे ही आप भी बात करते हैं। चलो अब की बार हमने ऐड किया था, अब की बार इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है, XA अपॉन XB करते हैं। तो देखिए XA की वैल्यू क्या थी हमारे पास, NA अपॉन NA प्लस NB अपॉन XB की वैल्यू क्या थी, NB अपॉन NA प्लस NB। अब जरा देखें, NA अपॉन NB से NA प्लस NB कट गया, क्या बचा, XA अपॉन XB इक्वल टू NA अपॉन NB। ये भी बहुत मजेदार बात है। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप इससे, कि किसी दो घटकों, दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो उन्हीं कंपोनेंट के मोल रेशियो के इक्वल आता है। भाई ये क्या है, ए और बी के मोल फ्रैक्शन है और ये क्या है, ए और बी के मोल हैं। तो क्या कह रहा है, इनके मोल, ए और बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो वो ए और बी के मोल रेशियो के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लिए यहां से कि जितने भी मोल फ्रैक्शन है किसी सॉल्यूशन में, उन सॉल्यूशन के सभी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का ऐड हमेशा 1 होगा। किसी सॉल्यूशन के किन्हीं दो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उन्हीं सॉल्यूट के मोल रेशियो के इक्वल आएगा। तो अब मेरे ख्याल से आप मोल फ्रैक्शन के बारे में जान गए होंगे। चलिए अगली है मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी। देखो बेटा मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी हिंदी में कहते हैं मोललता और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक तो यहां इन शब्दों से भ्रमित ना हो, यहां मैंने लिखा है मोलैलिटी और पहले हमने लिखा था मोलैलिटी यानी कि मोलरता। ये मोलैलिटी मोललता है, ये मोलरता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। आप ये जान रखो, M फॉर छोटी मम्मी, कैपिटल M फॉर बड़ी मम्मी। अब आप बात करते हैं, ये छोटी मम्मी हो गई, ये बड़ी मम्मी हमने पढ़ ली पहले। अब हमें क्या, किसके बारे में जानना है, छोटी मम्मी के बारे में, यानी कि मोलैलिटी के बारे में। ध्यान करो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात कही थी कि कोई भी यूनिट हो, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वेट यूनिट, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये पहला वाला जो राशि होती है वो तो किसकी होती है, सॉल्यूट की, और दूसरी राशि होती है वो होती है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की। और ध्यान करें, आपने अगर वीडियो ध्यान से देखे हैं तो मैंने कहा था कि जो सेकंड राशि है आपकी वो सभी यूनिट में सॉल्यूशन की होगी, केवल एक यूनिट ऐसी है जिसमें मैं सॉल्यूशन के स्थान पर सॉल्वेंट का यूज करूंगा, और वो सॉल्वेंट कहां यूज होता है, मोलैलिटी के अंदर। यानी कि ध्यान करें, मोलैलिटी में मैंने क्या डेफिनेशन दी थी, मोलैलिटी में मैं सॉल्यूशन लेता था 1 लीटर,
1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं वो उसकी मोलैरिटी होती थी। नॉर्मेलिटी में भी यही बात किया था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के हैं वो उसकी नॉर्मेलिटी थी। लेकिन मोलैरिटी में सॉल्यूशन ना लेकर हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, और वो भी कितना होना चाहिए, सॉल्वेंट यहां होना चाहिए 1 kg, बोले तो 1000 ग्राम। बस बहुत आसान है, केवल यही अंतर है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन लेते थे 1 लीटर, लेकिन यहां मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट लेंगे 1 kg। डेफिनेशन वही रहेगी, क्या रहेगी, 1 kg सॉल्वेंट में, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो हमने कहा कि सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 1 kg, और उस समय जो सॉल्यूट के उसमें मोल होंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट ही क्या कहलाएंगे, मोलैलिटी कहलाएगा। अब देखिए, मान के चलो मैंने क्या कह रहा है, मैंने क्या डेफिनेशन को ध्यान से समझे, डेफिनेशन समझ में आ गई तो हम उसका मीन्स समझ जाएंगे। और डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, जितने हैं वही मोलैलिटी है। मैंने मान के चलो 1 kg में 1 kg क्या है, सॉल्वेंट है। ध्यान से देखना, 1 kg सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, 1 kg सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट है, तो बताइए इसकी मोलैलिटी कितनी होगी, मोलैलिटी बोलो, मोलैलिटी आ जाएगी 3m। मैंने क्या बोला, 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट के होंगे वही उसकी मोलैलिटी है। तो हमने कह दिया इसकी मोलैलिटी 3m है। इसको उल्टा पढ़ना सीखें। उल्टा कैसे पढ़ेंगे, मान के चलो आपसे कह दिया जाए सर मोलैलिटी पता है हमें, वो 5m, तो इसको उल्टा पढ़ो। देखो हमने क्या, 1 kg सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट है, तो मोलैलिटी आ रही है 3। और अब की बार कह दी मोलैलिटी 5m है, इसका मतलब क्या है कि 5m का मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट है। भाई इसका अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट है, यही तो होगा। तो मेरे ख्याल से अब आप मोलैलिटी का अर्थ समझ गए होंगे, मोलैलिटी की परिभाषा समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए। मैंने मोलैलिटी का इधर लिख देता हूं। मोलैलिटी का फॉर्मूला बताया था W क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम अगर मैं बात करूं यहां से मोलैलिटी की, स्मॉल m छोटी मम्मी, स्मॉल m मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो हम बात करेंगे कि हमारे पास ऊपर तो क्या होना चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना इस बात को, मोलैलिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सर अगर केजी में ना दिया हो
तो बहुत आसान, वही तरीका जैसे वहां हमने लीटर में ना लेके किस में ले लिया था, ml में, तो हमने क्या किया था, उसको लीटर में चेंज किया था और 1000 कहां चला गया था, ऊपर। सेम वही यहां होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये आपको ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करूंगा, वो यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैंने क्या किया था, मोल ऑफ सॉल्यूट को, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वही चीज m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल w बटे वेट ऑफ मॉलिक्यूलर को, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि m0 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W से दर्शा देता हूं मैं इसको, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, इंटू ग्राम में है तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1000। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, इसका मोलैलिटी का। तो अब मोलैलिटी क्लियर हो गई हमारी और मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस को, चूंकि अभी थ्योरी कंप्लीट हो गई, तो इस थ्योरी पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। धन्यवाद।